हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट 4.1 वीडियो पार्ट 2 स्टैंडर्ड 10 अलजेब्रा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक रिमोट कंट्रोल टॉय कार है जिसकी टोटल वैल्यू विद जीएसटी गिवन है ₹1770, जिसपे रेट ऑफ जीएसटी लगाया गया है 18%। एंड या इस टॉय कार की टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हम टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करने के लिए टैक्सेबल वैल्यू को x मान लेते हैं। लेट x बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टॉय कार एंड द रेट ऑफ जीएसटी गिवन है 18%। देयरफॉर फार्मूला यूज़ करेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पे हमने टैक्सेबल वैल्यू को x माना था, देयरफॉर ये हो जाएगा इज इक्वल टू 18/100 इंटू एक्स। इन द टोटल वैल्यू विद जीएसटी ऑफ टॉय कार गिवन है ₹1770। अब हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड टोटल वैल्यू पता है, इसलिए टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे द टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। यहाँ पे टोटल वैल्यू है 1770 इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू है x, जो हमने सबसे पहले अज्यूम किया था, प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी है 18/100 इंटू एक्स, जो हमने अभी अभी निकाला है। या दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1770 इंटू 100 इज इक्वल टू 100x प्लस 18x। इसके रीजन में हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 100। देयरफॉर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा 1,77,000 इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन मिलेगा 118x। इन दोनों की साइड्स कर लेते हैं चेंज, देयरफॉर ये हो जाएगा 118x इज इक्वल टू 1,77,000। इस 118 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड तो ये हो जाएगा इससे डिवाइड। 118 से 1,77,000 ये 1,500 टाइम्स पे कट जाएगा, देयरफॉर यहाँ मिलेगा x इज इक्वल टू 1,500। बट द x ये टॉय कार की टैक्सेबल वैल्यू है, देयरफॉर द टैक्सेबल वैल्यू फॉर द टॉय कार इज इक्वल टू ₹1,500। यहाँ पे हमें रेट ऑफ जीएसटी गिवन है 18% एंड टैक्सेबल वैल्यू मिले 1,500। टैक्सेबल वैल्यू पे रेट ऑफ जीएसटी 18% लगाते हैं तो हमें जीएसटी की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन ₹1,500। यहाँ मिलेगा जीएसटी इज इक्वल टू 18/100 इंटू 1,500। यहाँ पे ये 0 0 हो जाएंगे कैंसल, और यहाँ हमें मिलेगा जीएसटी इज इक्वल टू 18 इंटू 15। देयरफॉर जीएसटी इज इक्वल टू ₹270। नाउ हमें पता है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये जीएसटी के हाफ होते हैं, देयरफॉर सीजीएसटी होगा हाफ जीएसटी के। देयरफॉर यहाँ मिलेगा सीजीएसटी इज इक्वल टू हाफ इंटू 270, देयरफॉर सीजीएसटी इज इक्वल टू ₹135। एंड वी नो दैट एसजीएसटी और सीजीएसटी ये इक्वल होते हैं, देयरफॉर एसजीएसटी की वैल्यू भी ₹135 होगी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें बताया गया है एक कंपनी है टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स जो 1.5 टन एसी सप्लाइड करती है एंड कॉस्ट ऑफ एसी विद जीएसटी गिवन है ₹51,200 एंड रेट ऑफ सीजीएसटी लगाया गया है 14% एंड हमें नीचे दिए गए 6 वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो चलिए वन बाय वन सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे नंबर 1 रेट ऑफ एसजीएसटी निकालना है एंड यहाँ पे क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ सीजीएसटी गिवन है 14% एंड वी नो दैट रेट ऑफ सीजीएसटी इन रेट ऑफ एसजीएसटी ये दोनों इक्वल होते हैं, देयरफॉर रेट ऑफ एसजीएसटी ऑन एसी ये भी होगा इक्वल टू 14%। नंबर 2 हमें रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी निकालना है। सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों को मिला के जीएसटी बनता है, देयरफॉर रेट ऑफ जीएसटी ऑन एसी होगा इक्वल टू 14% प्लस 14%, दैट इज इक्वल टू 28%। नाउ हमें टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी निकालना है।
जब भी हमें टोटल वैल्यू विद जीएसटी इन रेट ऑफ जीएसटी पता हो तो सबसे पहले टैक्सेबल वैल्यू को एक्स मानकर टोटल अमाउंट निकाल ले। इससे हम टैक्सेबल वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो टैक्सेबल वैल्यू आप ऐसी निकालने के लिए हम टैक्सेबल वैल्यू को एक्स मान लेते हैं एंड यहाँ पे रेट ऑफ जीएसटी गिवन है 28%। देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन एसी इज इक्वल टू 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। सो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन एसी इज इक्वल टू 28/100 इंटू एक्स एंड यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ एसी विद जीएसटी गिवन है ₹51,200। देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। सो यहाँ पे टोटल अमाउंट है 51,200 इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू है एक्स प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी है 28/100 इंटू एक्स। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड बाय 100 यहाँ मिलेगा 51,200 इंटू 100 इज इक्वल टू 100x प्लस 28x। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा 51,20,000 इज इक्वल टू इनका सम मिलेगा 128x। इन दोनों की साइड कर लेते हैं चेंज। सो ये हो जाएगा 128x इज इक्वल टू 51,20,000। इस 128 को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड तो ये हो जाएगा डिवाइड। इस 128 से 51,20,000 40,000 में कट जाएगा। देयरफॉर यहाँ मिलेगा x इज इक्वल टू 40,000। सो x ये टैक्सेबल वैल्यू है। देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी ये होगा इक्वल टू ₹40,000। अब हमें टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालना है। सो यहाँ पे हमें टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एसी पता है ₹40,000 इन कॉस्ट ऑफ एसी विद जीएसटी गिवन है 51,200। सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एसी 51,200 में से यदि टैक्सेबल वैल्यू 40,000 माइनस करते हैं तो हमें अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल जाएगा। देयरफॉर फार्मूला यूज करेंगे टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसी माइनस टैक्सेबल वैल्यू। वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल टू 51,200 माइनस 40,000। देयरफॉर हमें टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी मिलेगा इक्वल टू ₹11,200। आप चाहे तो टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी ये टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। इससे वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकालना है। सो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी ये जीएसटी के हाफ होता है, ये हमें पता है। देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू हाफ इंटू अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सो वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल टू हाफ इंटू 11,200। सो यहाँ पे हमें मिलेगा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू ₹5,600 एंड नंबर 6 अमाउंट ऑफ एसजीएसटी ये इक्वल होता है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी के। देयरफॉर अमाउंट ऑफ एसजीएसटी ये भी होगा इक्वल टू ₹5,600। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रसाद ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से एक वॉशिंग मशीन ली जिसकी प्रिंटेड प्राइस गिवन है ₹40,000, जिस पे प्रसाद को 5% डिस्काउंट मिला एंड रेट ऑफ जीएसटी 28% लगाया गया है। सो हमें परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन एंड अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यह हमें फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सो यहाँ पे प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन ये गिवन है ₹40,000, जिस पे 5% का डिस्काउंट मिला। सो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्काउंट प्राइस निकाल लेते हैं। सो डिस्काउंट प्राइस निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे डिस्काउंट इज इक्वल टू 5% इंटू 40,000। देयरफॉर ये हो जाएगा 5/100 इंटू 40,000। सो यहाँ पे ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे एंड 5 इंटू 400 यहाँ हमें मिलेगा डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹2,000। सो यहाँ पे हम प्रिंटेड प्राइस में से डिस्काउंट प्राइस माइनस करते हैं तो हमें वॉशिंग मशीन की सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट। देयरफॉर ये होगा एसपी इज इक्वल टू 40,000 माइनस 2,000। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ये मिलेगी इक्वल टू ₹38,000।
सो अब हमें वॉशिंग मशीन की एक्चुअल सेलिंग प्राइस पता है ₹38,000 जो कि टैक्सेबल वैल्यू है। सो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन ये मिले ₹38,000 इन रेट ऑफ जीएसटी लगाया गया है 28%। देयरफॉर अमाउंट ऑफ जीएसटी होगा इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी इंटू टैक्सेबल वैल्यू। देयरफॉर ये हो जाएगा 28/100 इंटू 38,000। सो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ मिलेगा इक्वल टू 28 इंटू 380। देयरफॉर ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू ₹10,640। अब हमें अमाउंट ऑफ सीजीएसटी निकालना है एंड हमें पता है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी ये जीएसटी के हाफ होता है। देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इज इक्वल टू हाफ जीएसटी, ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा हाफ इंटू 10,640। देयरफॉर अमाउंट ऑफ सीजीएसटी मिलेगा ₹5,320। अमाउंट ऑफ एसजीएसटी एंड अमाउंट ऑफ सीजीएसटी ये दोनों इक्वल होते हैं। देयरफॉर अमाउंट ऑफ एसजीएसटी ये भी होगा इक्वल टू ₹5,320। अब हमें परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन निकालना है। सो टैक्सेबल वैल्यू के साथ यदि हम जीएसटी ऐड करते हैं तो हमें परचेस प्राइस मिल जाएगी। देयरफॉर द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन टू प्रसाद इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। ये हो जाएगा 38,000 प्लस 10,640। इन दोनों का एडिशन मिलेगा इक्वल टू 48,640। देयरफॉर द परचेस प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन टू प्रसाद ये होगा इक्वल टू ₹48,640। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट 4.1 सॉल्व करना था। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। यदि ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।